हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में अपने ये क्वेश्चन को कवर अप किया था, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 में हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था कि एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो पार्ट 1 में हमने सीखा था, तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूं कि हमने क्या क्या जाना था पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, जिसको हमने वर्किंग नोट के बेस पे तैयार किया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है वो हमारे वर्किंग नोट पे डिपेंड करती है। तो वर्किंग नोट पे सबसे पहले हमने प्रॉफिट को एडजस्ट किया था, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दे रहा था। फिर हमने इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस यानी जो एरर्स थी उसको रेक्टिफाई किया था, ऐड करके फिर जो रिपेयर थी वो लेस करके हमने प्रॉफिट को करेक्ट किया था। जो प्रॉफिट हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड पे शो कर दिया था। उसके बाद हमने सेकंड जो कंडीशन जो सॉल्व किया था वर्किंग नोट में, वो था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट वो जो कैपिटल थी उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया था। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन थी वो थी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो पार्टनर्स हैं जो उन्होंने अपना पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा विड्रॉ किया था उस पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट किया था। और लास्ट में हमने प्रॉफिट यानी कि जो पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड आउट किया, यानी कि जो क्रेडिट साइड की वैल्यू से डेबिट साइड की वैल्यू को लेस करके देखा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन में पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ था और फिर उसी प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब आज की वीडियो जो है हमारी वो इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम जानेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट का प्रोफार्मा यानी कि चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तैयार करते हैं चार्ट करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो देखिए हमने अपने करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो एक बात हम वैसे भी जानते हैं कि जब भी हम करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका भी प्रोफार्मा ये हमने पूरा बना लिया है। अब इसमें जो वैल्यू आती है सबसे पहले उसे नोट करेंगे। तो देखिए इसे हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब हम करेंट मेथड के बेस पे यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बेस पे पार्टनर्स अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसे हम अलग बनाते हैं उसमें सिर्फ पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल को ही लिखते हैं। तो यानी कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो ये हमारा ये कैपिटल अकाउंट है, इसमें हमारा जो अमाउंट आएगी वो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल की ही आएगी, यानी कि पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल की। तो देखिए ये पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू ये हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें ए की वैल्यू दे रहा है 75,000, बी की वैल्यू दे रहा है 40,000 और सी की वैल्यू दे रहा है 30,000। तो यही हमारी जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल है, यही हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, जिसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाई बैलेंस बीडी के नेम से शो करते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे शो कर देते हैं। ये हमारा आ गया बाई बैलेंस बीडी। तो देखिए हमारे ए की अमाउंट कितनी थी, ए की अमाउंट है 75,000, तो हमने ए की अमाउंट लिख दी 75,000। बी की अमाउंट है 40,000, तो बी के कॉलम में लिख दिया 40,000 और सी के कॉलम में 30,000। ठीक है, क्योंकि सी की अमाउंट है 30,000 तो सी के कॉलम में हम लिख देंगे 30,000। सॉरी ये अलग आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सी के कॉलम में 30,000। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों ने अमाउंट सी में लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए इस कॉलम में और कुछ नहीं आता है, तो जो आता था वो हम लोगों ने शो कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब इनके अमाउंट का टोटल कर देंगे। तो देखिए जब ए का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का तो वैल्यू आएगी 75,000, क्योंकि उसके अलावा कोई और सी वैल्यू है ही नहीं। ऐसे बी का जब टोटल करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 40,000 और सी की वैल्यू आ जाएगी 30,000। तो सी की वैल्यू लिख देंगे हम 30,000। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों ने सी के कॉलम में लिख दिया 30,000। तो ये हमने क्या कर दिया, सभी पार्टनर्स की वैल्यू को शो कर दिया है टोटल। लेकिन देखिए पार्टनर्स की क्रेडिट साइड का तो टोटल कर दिया, पर क्या पार्टनर्स के डेबिट साइड में कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जानते हैं कि जिस साइड की वैल्यू ज़्यादा होती है उसी साइड की वैल्यू को दोनों साइड के टोटल में शो कर देते हैं। तो देखिए ए के टोटल में वैल्यू आ रही है, क्रेडिट साइड में आ रही है 75,000, तो ए के डेबिट साइड के टोटल में कोई वैल्यू नहीं है, तो क्रेडिट साइड के टोटल की जो वैल्यू है वही हम डेबिट साइड में भी शो कर देंगे। इसी तरह बी के क्रेडिट साइड का टोटल देखिए कितना है 40,000, पर क्या बी के डेबिट साइड पे कोई वैल्यू है? बी के डेबिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बी के डेबिट साइड पे क्या वैल्यू लिख देंगे, बी के डेबिट साइड के टोटल में भी हम 40,000 ही लिख देंगे। इसी तरह सी के देखिए सी के क्रेडिट साइड का जो टोटल है, सी के क्रेडिट साइड के टोटल की वैल्यू कितनी है हमारी 30,000, लेकिन डेबिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सी के डेबिट साइड पे भी टोटल में हम वही 30,000 ही लिख देंगे।
तो देखिए टोटल तो दोनों को इक्वल कर दिया, लेकिन क्या अभी भी डेबिट साइड के कॉलम में कोई अमाउंट आई है? नहीं, कोई अमाउंट। देखिए ये मत सोचेगा कि ये जो टोटल में आ गया तो यही आंसर ये आ गई, नहीं, ये तो टोटल में आपने शो किया है, लेकिन क्या इनके जो कंडीशन दिखा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बाई बैलेंस बीडी के नेम से शो कर रहा है, तो क्या इस टाइप से कुछ डेबिट साइड में आया? कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, यानी कि ये जो टोटल जो हमने वैल्यू लिखी है, तो इस वैल्यू से जो यहाँ पे वैल्यू कुछ होती तो उसको लेस करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है यानी ज़ीरो है, तो 75,000 से जब आप ज़ीरो लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 75,000 ही आएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेबिट साइड है इसमें लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू नहीं होती है, जब कमी होती है, तो उस कमी को हम लोग बैलेंस सी डी के नेम से शो करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। तो देखिए यहाँ पे हमने बैलेंस सीडी के नेम से शो करेंगे, तो ए के कॉलम में कोई अमाउंट नहीं है, यानी कि जो ए का टोटल 75,000 है, ये पूरे की कमी है डेबिट साइड में, तो इसलिए ये पूरा 75,000 हमारा क्या होगा? सीडी में आ जाएगा। इसी तरह जो बी है, बी के में देखिए ये 40,000 की जो वैल्यू है, पूरा बी में 40,000 की कमी है, तो बी में भी हम क्या करेंगे, पूरा 40,000 सीडी में लिख देंगे। इसी तरह सी में भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा 30,000 लिख देंगे, क्योंकि सी के डेबिट साइड में कोई वैल्यू नहीं है। जो टोटल में हमने 30,000 शो किया है वो कहाँ से आया था? वो क्रेडिट साइड के टोटल से आया था, तो इसको माना नहीं जाएगा। इसलिए क्या किया कि इसी 30,000 को यहाँ पे भी लिख देंगे सीडी के नेम से। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, करेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो हमारा क्वेश्चन है जो पूछा गया था, अब हम बनाएंगे करेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए आते हैं अपने करेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए करेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बाई बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे कौन सा बैलेंस आएगा? जो करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो आएगा। तो देखिए ये हमें दे रहा है करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 10,000, 5,000 और 5,000। तो ये जो वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी करेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। पर अब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो वैल्यू दे रहा है करंट अकाउंट का, ए और बी की जो वैल्यू दे रहा है, ये 10,000 और 5,000, ये बिल्कुल करेक्ट सही दे रहा है, मतलब करेक्ट तो सभी दे रहा है, लेकिन ये देखिए इसमें यहाँ पे कोई क्रेडिट और डेबिट कुछ नहीं लिखा। जब ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है तो वो डायरेक्ट बाय बैलेंस बीडी हमारा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम शो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। तो देखिए ए का बैलेंस कितना दे रहा है हमारा 10,000, करेंट अकाउंट का बैलेंस देखेंगे, करेंट अकाउंट ए का कितना है 10,000, बी का दे रहा है 5,000। तो देखिए ये हमने लिख दिया, लेकिन जो सी है, अब देखिए सी में इन्होंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है कि जो सी का जो करेंट अकाउंट है वो कहाँ जाएगा, वो डेबिट में जाएगा, यानी उसको हम क्रेडिट में शो नहीं करेंगे। तो जो सी हैं इनके कॉलम में कोई अमाउंट नहीं आएगी, इसलिए इसको क्या करेंगे, ब्लैंक रखेंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन, अब ये क्या आता है, यहाँ पे देखिए जो करंट अकाउंट में जो वैल्यू दे रहा है डेबिट में सी की, तो अब ये वैल्यू हम कहाँ दिखा देंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। अब आपको यहाँ पे भी बैलेंस बीडी ही शो करना है, यहाँ पे भी आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी की जो अमाउंट है वो भी बैलेंस ही है, कुछ और नहीं है। तो आप चाहे क्रेडिट में दिखाएं चाहे डेबिट में दिखाएं, चाहे 2 बार बीडी आए, पर आपको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैलेंस बीडी ही आएगा। एक में कोई अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि उनकी अमाउंट क्रेडिट में जा चुकी है। इसी तरह बी में भी कोई अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि बी की अमाउंट भी क्रेडिट में जा चुकी है। सी में अमाउंट आएगी, और सी में अमाउंट कितनी आएगी, 5,000, ठीक है। तो हमने सी में अमाउंट लिख दिया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में और क्या दे रहा है। तो देखिए अब आपको कहीं और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये हमारा जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, बस इसी को देख के पूरा करंट अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए। कैसे करेंगे, अब ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे आपने जो ये सबसे पहले डेबिट साइड में जो सबसे पहले आपने फाइंड आउट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, और ये 2 में है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 में है, इसलिए ये करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड, यानी कि बाई साइड। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब कोई एंट्री एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है तो उसके साइड चेंज हो जाती है। और उसी के साथ साथ दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो मैंने आपको प्रोफार्मा बताया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट सबका, तो उसमें उस प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अगर आपको प्रोफार्मा नहीं याद है तो आप प्रोफार्मा के लिए मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके प्रोफार्मा चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं कि उसमें क्या कौन सी वैल्यू किस में आती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
तो देखिए ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 7,500, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा था 4,000 और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था हमारा 3,000। तो सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और क्या है, इसके बाद देखिए प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लिख देंगे। जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जो हमारा प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को भी हम कहाँ लिखेंगे, बाई साइड पे लिखेंगे, बाई प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए ए को कितना प्रॉफिट हुआ था, ए को प्रॉफिट हुआ था 21,385। बी को जो प्रॉफिट हुआ था वो था 10,692.5 और यही प्रॉफिट हमारा किसको हुआ था, सी को भी हुआ था। तो सी में भी लिख देंगे 10,692.5। तो देखिए हमने प्रॉफिट नोट कर दिया है। उसके बाद देखिए तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो वैल्यू डेबिट साइड की जो वैल्यू थी वो हमने नोट कर दी है। अब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की वैल्यू देखेंगे। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो क्रेडिट साइड में जो सबसे पहले आपको दे रहा है बाय बैलेंस बीडी, तो याद रखिएगा सिर्फ ये वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू करंट अकाउंट में जाती है। तो ये बाय बैलेंस बीडी जो है इसको आपको नहीं लेना है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद जो आपको दे रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आता है क्वेश्चन करंट अकाउंट में और ये किस साइड पे जाता है, ये हमारा करंट अकाउंट के टू साइड पे जाएगा। तो एक तो आप फॉर्मेट्स में भी देख सकते हैं और दूसरी कंडीशन ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड पे है, इसलिए जब ये करंट अकाउंट में जाएगी तो इसका साइड चेंज हो जाएगा। तो जो बाई वाला है वो किस में आ जाएगा, टू में। तो यानी कि यहाँ पे किस नेम से शो कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने शो कर दिया है। ए का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 600, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा 520 और सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 400। तो देखिए ये हमने सबका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में हमने नोट तो कर दिया, लेकिन अभी भी हमें एक बार वापस क्वेश्चन में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू आनी थी वो हमने करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर दी है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम लोग पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखेंगे कोई क्वेश्चन कोई एडजस्टमेंट ऐसी जो छूट तो नहीं की जो हमारी करंट पार्टनर्स कैपिटल में आनी हो। तो चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रहा है, पढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका यूज़ हो चुका है, अब इसका कोई यूज़ नहीं करना है हमें। इट इज़ एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 8% पर एनम। इसका भी यूज़ हो चुका है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। फिर नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन करेंट अकाउंट, ठीक है, ये भी हमें इसका भी कोई यूज़ नहीं है। फिर द डिटेल ऑफ द कैपिटल करंट एंड विड्रॉ अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर एज फॉलोज। तो नीचे हमें वैल्यू दे रहा है, अब देखते हैं कौन सी वैल्यू है जो हम लेना भूल गए हों। तो देखिए दे रहा है कैपिटल, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट दे रहा है जो कि हम लोग ले चुके हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद ये करंट अकाउंट, इसकी भी वैल्यू हम लोग ले चुके हैं, अब इसका भी हमें अभी कुछ यूज़ नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखिए आपको जो दे रहा है ड्राइंग, तो देखिए ड्राइंग की वैल्यू हम लोगों ने नहीं लिखी है, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस ड्राइंग के अमाउंट को लिखेंगे अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में, यानी करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया है उसमें हमारा ड्राइंग आता है। और ये ड्राइंग किस साइड पे आता है, ये हमारा करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टू ड्राइंग। और फिर मैं आपको कह दे रही हूँ कि अगर आपको ये साइड नहीं याद है कि कौन सी वैल्यू किस साइड पे जाती है, तो मैंने प्रोफार्मा में सारी वैल्यू बताई हुई है, सारी बताया हुआ है कि कौन सी वैल्यू किस साइड पे जाती है। आप वहाँ से जाके ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रोफार्मा याद किए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से जाके इस कंडीशन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। तो देखिए ड्राइंग की वैल्यू हमें दे रहा था, ए के दिया था 15,000, तो ए में 15,000 लिख देंगे। बी में हमको दिया था 10,000, ड्राइंग की वैल्यू थी हमारी 10,000, तो बी में हम लोग लिख देंगे 10,000। सी की वैल्यू भी हमारी 10,000 थी, तो सी में भी लिख देंगे 10,000। तो देखिए हमने सबकी वैल्यू को लिख दिया है। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ और है, देख ले, फिर से वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ड्राइंग की वैल्यू जो थी, हम लोगों ने ड्राइंग की वैल्यू तक तो देख लिया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में। तो कह रहा था हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि
The draft account for 2017 showed a net profit 16,000 before taking into interest on capital and drawing and subject to the following rectification of error. तो ये लाइन का कोई यूज़ नहीं है। फिर आपको दे रहा है क्वेश्चन में, फिर से क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है। क्वेश्चन में दिया है, तो देखिए फिर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसका यूज़ हम कर चुके हैं। ये पहले एरर जो थी वो उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ए अमाउंटिंग 750 पेड बाय द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2017 हैज़ बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका अब कोई यूज़ नहीं है, इसका यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर जो सेकेंड एरर थी, सेकेंड एरर का भी यूज़ हम कर चुके थे। और थर्ड एरर, तो देखिए सेकेंड एरर जो हमारा था वो रिपेयर से रिलेटेड था। रिपेयर ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग टू 10,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज 20%। तो याद होगा आप लोगों को कि इसका यूज़ हम कर चुके हैं, इसलिए अब इसको भी हमें करंट अकाउंट में नहीं लेना है। और जो हमारा थर्ड एरर था वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑफ बी फॉर अ प्लीजर ट्रिप टू वृंदावन गार्डन पेड बाय द फर्म ऑन 30 जून 2017 हैव बीन डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसका यूज़ भी हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर चुके हैं। करंट अकाउंट में इसका कोई यूज़ नहीं करना है। तो देखिए अब फिर आपको क्वेश्चन कर रहा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने पार्ट 1 में ही प्रिपेयर कर लिया था। फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर। तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट अब प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें जो भी वैल्यू आनी थी वो सब हम लोगों ने नोट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो देखिए जब आप ए की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 38,885, जबकि ए के डेबिट साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, ए के डेबिट साइड की वैल्यू आ रही है 15,600। तो देखिए ए के डेबिट साइड की वैल्यू कम है और क्रेडिट साइड की ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसको हम दोनों साइड में लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 38,885। क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है ए की, तो यही वैल्यू हम दोनों साइड पे लिख देंगे। तो अब ये डेबिट साइड में भी हम लिख देंगे 38,885। तो देखिए दोनों साइड पे टोटल में हमने लिख दिया, लेकिन हमें पता है कि ए के डेबिट साइड की वैल्यू कम है। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 38,885 जो टोटल में हमने लिखा है, इस वैल्यू से ये जो हमारे डेबिट साइड की वैल्यू 15,600 है, इसको लेस कर देंगे। यानी आप क्या करेंगे, 38,885 माइनस 15,600 आप ऐसे लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 23,285। ये आ जाएगा आपका ए का करंट अकाउंट का डेबिट साइड में बैलेंस। तो बैलेंस यहाँ पे इसको किस नेम से लिखेंगे, टू बैलेंस CD। तो देखिए ए का बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा, ए का बैलेंस आ गया हमारा 23,285। ये आ गया हमारे ए के करंट अकाउंट का आंसर। अब हम निकालेंगे बी का। तो अब देखिए बी के क्रेडिट साइड का पहले टोटल करेंगे। देखिए बी के क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 14,692.5। और जब आप बी के डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 10,520। तो देखिए बी के क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है, तो अब वैसे ही जैसे ए का लिखा था वैसे बी का भी करेंगे। तो जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसी को दोनों साइड के टोटल में लिख देते हैं। तो बी के क्रेडिट साइड की वैल्यू आ रही है 14,692.5। तो ये क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है, तो यही वैल्यू को बी के डेबिट साइड में भी लिख देंगे 14,692.5। तो देखिए ये हमने वैल्यू दोनों साइड के टोटल में लिख दिया, लेकिन अभी भी बी के डेबिट साइड की वैल्यू सही नहीं है, क्योंकि अगर हम ये 520 और 10,000 को जब ऐड करेंगे तो हमें 14,692.5 नहीं मिलेगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, 14,692.5 से 10,520 को लेस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसे बैलेंस CD में शो कर देंगे। यानी यही करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो बैलेंस CD का कॉलम है उसमें अमाउंट को शो कर देंगे। तो जब आप वैल्यू लेस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, यानी जब आप 14,000 यानी कि जब ये 14,692 से जब ये 10,520 को आप लेस करेंगे तो वैल्यू यानी कि आंसर आ जाएगा बी का 4,172.5। ये आ गया बी के करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर। अब हम निकालेंगे सी का आंसर। तो देखिए सी के क्रेडिट साइड की वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो सी के क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपका 13,692 यानी 13,692.5।
जबकि सी के डेबिट साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, तो डेबिट साइड की वैल्यू, सी के डेबिट साइड की वैल्यू आ रही है 15,400 यानी 15,400। तो देखिए सी के डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है, तो अब क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे ये डेबिट वाली वैल्यू को दोनों साइड पे दिखाएंगे यानी 15,400। तो डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है, तो अब सी के क्रेडिट में भी डेबिट की ही वैल्यू को हम लोग शो करेंगे। तो चलिए शो कर देते हैं 15,400। तो देखिए ये सी के क्रेडिट में भी हमने डेबिट वाली अमाउंट को लिख दिया है, लेकिन क्या अभी भी क्रेडिट साइड में, अब देखिए डेबिट में कमी थी तो हमने डेबिट में टू बैलेंस सी डी के नेम से शो किया। अब क्या है, अब सी के क्रेडिट में कमी है, तो अब हम सी के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। तो देखिए अब सी के क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया बाय बैलेंस सी डी। अब आप क्या करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, अब आपको क्या करना होगा, ये 15 यानी सी का जो टोटल की वैल्यू 15,400, इस 15,400 से ये 13,692.5 को आप लेस करेंगे तो आपको सी का आंसर मिल जाएगा। तो अब आप क्या करिए, लेस करेंगे, जब आप लेस करेंगे तो आंसर आएगा जो सी का वो है 1,707.5 यानी ये वैल्यू हमारी आ गई सी के करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, यानी कि ये है हमारे सी के करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर। तो देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जो ए है, ए का जो बैलेंस का आंसर है यानी करंट अकाउंट का जो आंसर है, जो बैलेंस है वो हमारा क्रेडिट साइड पे नहीं आया है। इसी तरह से बी का भी क्रेडिट साइड पे आंसर नहीं आया है, लेकिन सी का क्रेडिट साइड पे आंसर आया है। जिस तरीके से ए का आंसर डेबिट साइड पे आया है करंट अकाउंट का, बी का भी डेबिट साइड पे आया है, पर सी का डेबिट साइड पे नहीं आया है, तो सी के कॉलम में यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे यानी कि नील। तो देखिए करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा ए का जो आंसर है, ए का करंट अकाउंट का आंसर है वो हमारा डेबिट में है 23,285, बी का जो आंसर है वो भी हमारा डेबिट में है 4,172, जबकि सी का है हमारा आंसर 1,707 जो कि हमारा आया है क्रेडिट में। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट था वो हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इस क्वेश्चन के साथ ही कंप्लीट हो गया है हमारा आज का हमारा ये जो चैप्टर 1 चल रहा था, हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर चल रहा था, तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, जो कि है हमारा न्यू पार्टनर्स एडमिशन। और वो चैप्टर हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें से हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अभी से स्टडी करना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और उस नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे वीडियो से प्रॉफिट ले सकें, यानी कि उनको भी बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कवर कर सकें। तो गुड बाय, टेक केयर।